अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल एक फरमाइशी टॉपिक लेकर आया हूं। लेकिन वो जो टॉपिक है फरमाइशी तो है, लेकिन वो तमाम दोस्तों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, मुझे रिक्वेस्ट भेजी है मीरब फैशन आइडियाज़ ने कि सर हमें जीजीटी से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताएं। मैं आज आपको सिर्फ जीजीटी के नहीं बल्कि पुराना जो भी सिस्टम चलता आ रहा है गारमेंट टेक्सटाइल में, जो कि पैटर्न से रिलेटेड है, पहले पैटर्न किस तरह से बनते थे और उसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी दोबारा से इंट्रोड्यूस की गई, उसके बाद उसमें कौन से वर्जन आए, इसमें हम आज बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, YouTube के अलावा आप मुझे Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है हार्ड पैटर्न और जीजीटी से मुताल्लिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका क्वेश्चन हमसे पूछा है मीरब फैशन आइडियाज ने। तो आज इसी टॉपिक की वजह से दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है कि गारमेंट टेक्नोलॉजी, जिसको हम जीजीडी बोलते हैं, यहाँ तक का सफर जो है वो कैसे तय किया और इससे पहले क्या होता रहा है। दोस्तों, अगर आप जीजीटी यानी कैड कैम को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तारीख में पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गारमेंट की कटिंग जो है वो कैसे की जाती थी, और उसके बाद जब ये एक खास लिबास बन गया तमाम लोगों के लिए और इसकी जरूरियात जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम है कि जब भी कोई पैंट, शर्ट, कमीज या कोई भी लिबास कटिंग किया जाता था तो उसको सीजर की मदद से एक खास शक्ल में काटा जाता था और उसके बाद में सिलाई की जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और डिमांड्स और क्वांटिटी भी बढ़ती चली गई, तो दुनिया में नए नए तरीके इजाद किए गए। उनमें से सबसे पहला जो तरीका था वो था हार्ड पैटर्न का। ये एक काफी लंबा दौर रहा है जिसमें लोग बहुत अरसे तक एक हार्ड पैटर्न के तौर पर गारमेंट की कटिंग से पहले उसकी मार्किंग किया करते थे। दोस्तों, हार्ड पैटर्न क्या होता है? हार्ड पैटर्न होता है किसी भी एक गत्ते की जो शीट होती है उसके ऊपर आप खास तौर पर ट्रेस करते हैं, यानी कि पेंसिल, स्केल या मुख्तलिफ आलात से, जिसमें कुछ कर्व वाले स्केल्स भी होते हैं जो कि खास तौर पर दर्जी के पास, आपने टेलर्स के पास देखे होंगे। उन स्केल्स की मदद से खास एक शेप वाला पैटर्न यानी कि एक हार्ड पैटर्न तैयार किया जाता था, जिसको हम साइज वाइज अलग अलग पैटर्न जो है बनाकर रख लिया करते थे, स्टोर कर लिया करते थे, और उसके मुताबिक जो है फिर उसको ट्रेस करके उसको कटिंग कर लिया जाता था। इन्हीं हार्ड पैटर्न्स के अंदर श्रिंकेज भी ऐड की जाती थी, यानी अगर आपका जो फैब्रिक है वो 2x4 है और अगर आपका फैब्रिक 4x8 है, तब आपके ये दो पैटर्न एक ही स्टाइल में अलग अलग मेक किए जाते थे, अलग अलग श्रिंकेज के लिए बनाए जाते थे और फिर उसको ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था कटिंग से पहले। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पुरानी वीडियोस में देखते आए हैं कि हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और जिंदगी की दौड़ में लोगों के शाना बशाना साथ साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। इसी तरह से फिर एक सिस्टम मुतारिफ करवाया गया जिसको आप क्लासिक सिस्टम बोलते थे या जानते थे। इसके मुतालिक अगर कोई जानता है तो वो पुराने जीजीटी मास्टर्स जो कि क्लासिक पर काम कर चुके हैं, उस पर ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, उस पर काम कर चुके हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। आप किसी भी ज़हीफुल उम्र शख्स से जो कि क्लासिक सिस्टम पर काम करता रहा है और आज वो जीजीटी पर काम कर रहा है, उससे आप उस क्लासिक सिस्टम के बारे में
पूछ सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं इस पे क्लियर कर देता हूं कि क्लासिक सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट पर होता था, यानी उसके अंदर चंद ऑप्शंस होती थी और उनके सिर्फ और सिर्फ नाम लिखे होते थे कि ये कौन सी ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो इसका कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, और फिर उसका एक पैटर्न तश्कील दिया जाता था। उसके लिए एक प्लॉटर यानी एक जीजीटी की मशीन होती थी जो कि पेंसिल नुमा ऊपर वर्किंग करती थी, और उससे फिर क्या होता था कि आपका एक खास रोल होता है पेपर का, वो उसमें लगा दिया जाता था और वो उसको जैसे जैसे ड्राइंग बनती जाती थी तो वो उसको रोल अप करता जाता था, और बाद में उस पूरे पेपर को एक फैब्रिक के ऊपर बिछा दिया जाता था, क्योंकि उसके ऊपर कंप्यूटराइज्ड ट्रेसिंग मौजूद होती है और वो उस ट्रेसिंग को फॉलो करते हुए एक कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो शेपर या कटर मैन होता है उसको कटिंग करता है, तो आपकी जो कटिंग की एवरेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। दोस्तों क्लासिक के बाद एक और सिस्टम आया जिसको आप जीजीटी यानी गर्बर गारमेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको एक गर्बर नामी शख्स ने मुतारिफ करवाया था और ये मौजूदा वक्त की एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी को मजीद और कामों में भी इन्वॉल्व किया गया है, इससे काम लिया गया है, जैसा कि कटिंग के डिपार्टमेंट में भी जीजीटी से रिलेटेड जो ऑटो कटिंग मशीन है उसके ऊपर भी काम लोग कर रहे हैं ताकि आपकी जो कटिंग की एक्यूरेसी है वो बेहतर है। दोस्तों एक हार्ड पैटर्न का दौर था और उसके बाद चलते चलते क्लासिक में आया और उसके बाद जीजीटी का दौर आया जिसको हम कैड कैम भी कहते हैं, यानी कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मशीन। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये एक ही डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं और वो डिपार्टमेंट है टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो कि जीजीटी डिपार्टमेंट होता है और इसको आप कैड कैम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जीजीटी जो है इसके अंदर क्लासिक से चीजें ज्यादा अपग्रेड और बहुत ही आसान और अच्छे फार्मूलाज के साथ आई। उसके अंदर आपके पास अल्फाबेट ऑप्शन या किसी भी बटन के अलावा आपके पास एक आइकॉन होता है, उस आइकन को देखते हुए आप बाआसानी उसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं उसके फार्मूला को, और उस आइकन के जरिए आप शॉर्ट की के तौर पर उसे यूज कर सकते हैं। जो जीजीटी का काम जानते हैं और गर्बर गारमेंट टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो मेरी बात को बखूबी समझते होंगे। दोस्तों अगर आप जीजीटी डिपार्टमेंट को मजीद जानना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा इस पर एक और तफसीली वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, और इसके अंदर कितनी एफिशिएंसी और जब पैटर्न स्टार्ट किया जाता है तो वो किस एंगल से स्टार्ट किया जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, और इसमें श्रिंकेज जो है वो किस तरह से ऐड की जाती है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन बताने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मौजू पर एक और तफसीली वीडियो मेक करूं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने मैनुअल कटिंग, पैटर्न मेकिंग और उसके बाद क्लासिक और जीजीटी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप जान गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप मुझे YouTube के अलावा फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।